इन्होंने ये भी कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए? इतनी हज़ारों नौकरी दीजिए, लाखों में नौकरी दीजिए, दी? कुछ भी नहीं दिया। हमारा जो हरियाणा है, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, नंबर 1 कहलाता था हरियाणा। आज हम हर जगह देखते, मैं नहीं कह रहा, ये पूरे टीवी सब कहते थे कि नंबर 1 हरियाणा। आती थी ना ऐड, अब कहाँ आती, ख़त्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। मैं कुछ किसानों से आपको मिलवाऊंगा जो आज किसान के ऊपर एक गंभीर समस्या, और जो किसान दिल्ली के 5 बॉर्डर हेर कर बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो अब तक सरकार मानी और ना किसान माने। लेकिन इस किसान बिल के ऊपर मैं कुछ किसानों से पूछूंगा ये कितने किसानों के लिए हानिकारक और सरकार के लिए ये आगे क्या क्या कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, जो अभी ये 3 बिल लाई है सरकार, ये किसान के लिए कितने हानिकारक है? देखिए, ये पूर्ण रूप से हानिकारक है। इसमें क्या है, ये सबको पता है, सुबह से शाम तक आप देखते हो जी, सबको पता है कितने हानिकारक हैं। हर चीज़ बेच दी इन्होंने, ठीक है। और जब पता चला ना कि बेचने जा रहा है, कुछ चीज़ें बेची, कोशिश भी करी, जैसे बिजली बोर्ड बेच दिया गया, हमारी रेलें बेच दी गई, सब चीज़ें बेच दी गई। अब क्या है, उसमें क्या थे, कर्मचारी थे जो कुछ अपनी नौकरी का सवाल भी रखते हैं। और किसान जो हैं वो कर्मचारी नहीं है, उनकी खेती है, वो अड़ सकते हैं, ये अड़ नहीं सकते, इनको सस्पेंड कर देते हैं। वो धरने इतने नहीं हो पाए, इतना जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब क्या हुआ, अब किसानों पे बात आ गई, अब उनकी ज़मीनें खोस ली जाएगी, जैसे कि सरकारी चीज़ें खोस ली गई, स्कूल के निजीकरण कर दिए गए, ठीक है, ये सारी चीज़ कर दी गई। अब जो फसल है उसका भी निजीकरण कर दिया गया। तो किसान एक ऐसी चीज़ है जो उड़ सकता है, और वो उड़ा। और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जितने भी महकमे हैं, जितने भी सारी चीज़ें सपोर्ट किया, उनका बहुत धन्यवाद। और हानिकारक की बात है कि वो जो निजीकरण किया गया है वो एक छीनने का काम है, एक शुरुआत है। सिर्फ झूठे ढंगोसले बता के ये होगा, फ़ायदा होगा कुछ। ये जो अगर निजी कंपनियां जो आती हैं, अगर कोई निजी कंपनी आती है ना, वो कभी भी नुकसान में नहीं लेगी चीज़ें। आप अगर प्राइवेट कुछ काम करते हो कुछ, तो आप सस्ती चीज़ें लेने की कोशिश करोगे, और सस्ती चीज़ें लोगे तभी आपकी महंगी। आपने पहले से महंगी ले ली तो सस्ती कैसे जाएगी वो? तो वो क्या है, उस पर नुकसान रहेगा। इसीलिए इन्होंने क्या है, आडंबर बनाया पूरा, और पूरी देश के ऊपर एक जाल बुन दिया, और धीरे धीरे डोर खींच रहे हैं ताकि ये देश जो है एक रोड पे आ जाए, और ये बड़े जो उद्योगपति हैं वो ही राज करें। इनका ये काम है जी। इन बिलों से फायदा किस करोगे? अडानी अंबानी, सीधी सी बात है, उद्योगपति। मैंने बताया आपको, उद्योगपतियों को फायदा होगा। तो अगर देखा जाए तो जब सरकार इलेक्शन का टाइम आता तो बड़े बड़े वादे करती है, तो आज वही सरकार का एक किसान की कमर तोड़ रही है। देखो, ऐसा है, वादे तो आपको ही पता है, आप भी इस देश के रहने वाले। वादे तो इन्होंने ये भी कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए? इतनी हज़ारों नौकरी दीजिए, लाखों में नौकरी दीजिए, दी? कुछ भी नहीं दिया। हमारा जो हरियाणा है, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, नंबर 1 कहलाता था हरियाणा। आज हम हर जगह देखते, मैं नहीं कह रहा, ये पूरे टीवी सब कहते थे कि नंबर 1 हरियाणा। आती थी ना ऐड, अब कहाँ आती, ख़त्म कर दी। हमारा जो हरियाणा था वो नंबर 1 था। अब धीरे धीरे क्या किया, जो चीज़ें हैं, देखो ऐसा है, बिल्कुल नीचे समेट के, हर चीज़ों को समेट के अपने हाथ में लेके, जो बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथ में डोर दे दी गई, ताकि वो जैसे खींचेंगे ना लगाम, वो ऐसे ही चलेगा देश। इन्होंने बहुत गलत किया है। हम इसके विरोध में जितना हो सके इतना ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके आंदोलन करेंगे, चाहे कितना ही लंबा चले। जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सर, मैंने कल देखा था, टीवी मीडिया दिखा रही थी किसानों से, मैंने उसमें किसानों से बातचीत करते हुए दिखा थी। वो किसान उसका टीवी मीडिया के आगे ये कहते ये बिल सही है, हमें इनसे फ़ायदा होगा। क्या ये सच्चाई है? ऐसा है, देखो ऐसा है, आपने एक न्यूज़ पढ़ी, आपने न्यूज़ देखी कि क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, हम इसका समर्थन करने, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, अगर इन्हें वापस लिए तो हम आंदोलन करेंगे, ऐसा कुछ था। आपने ये भी देखी होगी कि एक बीजेपी वाला वहाँ जाता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाता, फिर वहाँ उसका मतलब पिटाई करते, दबा देते हैं उसको वहाँ से। तो ये तो सब उनके अपने एक तरीके हैं उठाने के, भगाने के, वो अपने तरीके हैं। आपने देखा भी होगा कितने सारे लोग हैं, गोदी मीडिया सबको पता है, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं वैसे ही बोल देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन भी नहीं है। अब आप देख रहे हो, चारों तरफ घूमते हो, देखते हो कितना प्रदर्शन है, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, लाखों में लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ। दिल्ली बिल्कुल ब्लॉक कर रखी है, और कहते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। अबे बात कब होगी? पूरा
90% यानी कि 80% यानी कि 90% लोग पंजाब के वहाँ बॉर्डर पे जा लिए, हरियाणा के 50-60% हरियाणा के जा लिए। अब भी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी चारों तरफ से आए हुए हैं, आपने पता भी है, इतनी सारी बैलगाड़ियाँ हैं। अभी कल परसों मैंने टीवी में देखा 500-600 जो डीजे वाली गाड़ी थी वो स्पेशल वहाँ गई, ट्रैक्टर है, कुछ बुग्गी में गए, कुछ इतना सारा तो है, लेकिन फिर भी उनका काम है ना बकाने का, वो बकाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार इसको आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, वो अलग अलग जैसी कोशिश करते हैं, अलग अलग उसके एजेंडे हैं, ऐसे करो, ऐसे करके देखो, कहते हैं कुछ बात ही नहीं। अभी पीछे आपने बयान में देखा होगा, ये है ना जो चल रहा है, ये चाइना और पाकिस्तान चला रहा है। बताओ, अब इतने बड़े नेता, कम से कम व्यक्ति तो जो है उसका है, उस कुर्सी का तो मान सम्मान रखो जी। उस कुर्सी का भी मान सम्मान नहीं रखते, बहुत बुरा हाल है। मतलब वो चाहते हैं बस कैसे भी हो ये उठ जाए, क्योंकि आंदोलन है ना बहुत मजबूत है और उनके नासा में दम कर रखा है, इसलिए वो कोशिश करते हैं भगाने की, ताकि और पब्लिक ये ना कहे, उन पे उंगली ना उठाए, बस भगाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे देते हैं और भगाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा तुम जैसे जो लोकल चैनल हैं, जो नीचे लेवल के चैनल हैं, आपके नीचे लेवल का करना हो सकता है मेरी गलत बात हो, जो लोकल चैनल हैं वो जो प्रचार कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी तो आपने पता ही है मीडिया क्या बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने जो किसान आंदोलनकारी हैं तो उनको कभी खालिस्तानी या कभी मैंने अल्पवादी या विपक्षी दल भी बताया। देखो ऐसा होता है, अब क्या हुआ, कंगना रनौत है, उसने क्या किया, पिछली बार थोड़ी सी उसने शुरुआत की बोलने की, अच्छी बोली वो, उसका मकान गिरा दिया। अब थोड़ा सा उनका मकान गिरा तो वो बीजेपी ने उस पर उसकी सपोर्ट की, उसका मकान जो गिरा था उस पर दंड लगा दिया और वो मकान दोबारा बनाने की ऑर्डर दिए। अब क्या हुआ, वो अली लिगादड़ी वाली बात है ना, अब वो क्या किया उन्होंने, अब कोई तो बोकने वाला होना चाहिए ना। अब उन्होंने ऐसे वैसे बयान दिए, क्या उसने कहा कि खालिस्तानी ले लो। अरे कौन मांग रहा है भाई खालिस्तान, वैसे बोलते जा रहे हैं, अपने आप बात बनाते हैं, शाम को सोचते हैं सुबह क्या बोलना, बस बोलते चले जाते हैं। उनका यही कारण है, ये सब इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मजबूती से और दिन प्रतिदिन वहाँ संख्या जो है बढ़ती जा रही है, आप भी देख रहे हो, दिन प्रतिदिन लाखों में लोग जा रहे हैं, इतनी सारी सपोर्ट है, हर सारी सुविधाएं हैं, हर जगह सुविधाएं हैं, तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो मोदी सरकार है, इनको एक नीचा दिखाने की, एक छोटा दिखाने की, छोटा सालदोन दिखाने की बात कर रही। जब किसान चाहते ही नहीं कि हमें ये सहायता मिले, फिर भी कहते चलो ठीक है हमें ये कानून मंजूर है, MSP लागू कर दो, बस बात खत्म, कानून बना दो, MSP को बात खत्म, उठ जाएंगे लोग जी। धन्यवाद सर। देखिए आपने किसानों की बात सुनी, इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कैमरामैन आर्यन के साथ श्याम सुंदर, जय हिंद।